सिद्धार्थ, आपने कहा कि पॉडकास्ट में हंसी गायब है और सलमान खान का जिक्र हुआ है। हाँ हम इन दोनों को लेकर आते हैं, हंसी ठीक को भी और सलमान खान को भी। जी ज़रूर। तो बताइए, क्या दोनों के बीच में कितना एक बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी हम्म और मैं सफरिंग में फंसा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एडिक्शन में चला गया और मैं बाहर कैसे आऊँगा। तो मैं एक बार एक शो पे गया जो कि 10 का दम था हम्म और उससे पहले सलमान भाई को पता था कि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। और मैं गया तो उस दिन धर्म जी, बॉबी देओल और सलमान भाई सब खड़े हुए और मैं सर के पास जाता हूँ। मैं कहता हूँ सर की परफॉर्मेंस हुई, सलमान सर हंस रहे करके हंस रहे और एंजॉय चल रहा है, मस्ती चल रही है। तो इधर मैं गया और कहा सर मैं एडिक्शन में चला गया था सर। तो सर बोले कोई बात नहीं, बाहर आ गए। मैं कहा, "हाँ जी देखो सिद्धार्थ, ये हिस्सा है, इसको जो पार कराता है वो कुछ जान जाता है। अच्छे लग रहे हो तो पेट अंदर चला गया, वेरी गुड, नाइस।" और सलमान सर ने जब वो बात कही तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। कोई है जो परिचित है मेरी दशा से, कोई है जो जानता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा ही नहीं, सलमान सर के कुछ लोग विरोध करते होंगे, कुछ करते होंगे। जिन लोग उनके जो उनके करीब हैं, जिनको जानते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे हैं। और इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी धारणा है, हर किसी के लिए। धारणाओं का क्या है, कचरा है, एक दिन आएगा एक दिन चला जाएगा। द ओनली थिंग इज हाउ यू लिव योर लाइफ। कभी किसी एक्ट के दौरान ऐसा लगा कि यार इनके सामने थोड़े नर्वसनेस ऐसी चीज़ें आई कि इनके सामने कैसे होगा? क्योंकि इमेज होती है एक आर्टिस्ट की बहुत, जब शाहरुख की बात करते हैं, जब नहीं हम यार, मैं जब स्टार स्ट्रक हुए क्या? यस हाँ नहीं, स्टार स्ट्रक, हाँ स्टार स्ट्रक तो हम हुआ हूँ मैं, दत्त साहब को देख के हुआ हूँ, सलमान सर को भी देख के हूँ। जब मैं नया नया था स्टार स्ट्रक हो गया था, पहली बार उनको देखा था तो मुझे लगा था कि यार क्या बात है। और बता दूँ क्या वो अपना, हाँ सच में, तो मैं केस तो बनता है, मैं दत्त साहब आए अरे शाकिर भाई, तो मैं दत्त साहब आए और मेरी मम्मी कभी कहीं नहीं जाती कि कोई स्टार आए कुछ आए। और मेरे एडिक्शन के दौर से मैं गुजरा था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे दत्त साहब से मिलना है। मैं कहा ठीक है, क्योंकि पहली बार बोली तो मुझे भी, तो मेरी मम्मी गई और दत्त साहब आए। और जैसे कट हुआ, मेरी मम्मी गई दत्त साहब से मिली, तो मम्मी हाथ पकड़ के कहती कि एक तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि नरगिस ने इन हाथों को छुआ है और मैं उनको बहुत देखी है मैंने उनकी फिल्म्स और मैं उनको बड़ा पसंद करती हूँ। और जो मेरा बेटा है ये भी एडिक्ट है ये क्या बात बोल दी मम्मी ने अरे मैंने कहा मम्मी अभी वो करके पकड़ लेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा लेकिन दत्त साहब वाज सो स्वीट। उन्होंने कहा कि अभी ठीक है तू, अभी मस्त रहने का, क्योंकि दत्त साहब भी जानते हैं पेन है यार, ये इससे निकलना आसान नहीं है, बहुत जानलेवा बढ़ती हुई। WHO ने अनाउंस किया कि वर्ल्ड की कोरोना के बाद डेडलीस्ट डिजीज़ कोई है तो वो एडिक्शन है। फिलाडेल्फिया जैसी पूरी पूरी कंट्री स्ट्रीट्स पे देखें तो आप सिर्फ एडिक्ट से भरी हुई दिखाई देती। और मैं बहुत दिल से एडिक्ट्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए काम कर रहा हूँ और जितना हो सकेगा उतना करूँगा, बिकॉज आई नो द पेन, सफरिंग, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम मेकिंग फन ऑफ इट। जैसे मेरी मदर ने जो चीज़ें देखी अपने जीवन में, बड़े गहरे राज हैं वो जो लोगों को पता नहीं है जिससे वो गुजरी हैं, और उसके बाद भी शी इज़ द बेस्ट करेजियस इंटेलिजेंट लविंग कंपैशनेट वुमन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मैं मुरीद हूँ अपनी मम्मी का। लड़की कैसी चाहिए लाइफ में? मुझे भाई लड़की के लिए कोई नापदंड नहीं है कि कैसे करूँगा मैं कि ऐसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी। पहले तो मैं अपने पे आता हूँ कि मुझे कैसा होना चाहिए। अगर मैं उस बेहतरीन के लिए तैयार हूँ तो बेहतरीन आ जाएगी मेरे सामने। और बस लड़कियाँ और लड़के
मुझे ऐसा लगता है इन दो के बीच में अब जम के मोहब्बत होनी चाहिए, जम के। कोई भी जो इनके बीच में अड़ंगा आए उसको खदेड़ देना चाहिए, भगा देना चाहिए दुनिया से, देश से, संसार से। अब ज़रूरत है सिर्फ मोहब्बत की। इस जगह को अगर वापस रूपांतरित करते हुए देखना है, क्या नहीं होनी चाहिए मोहब्बत? बिल्कुल सर, मैं तो चाह रहा हूँ कि खदेड़ दो मेरी गर्लफ्रेंड के फूफा को। ये जितने पुराने वैसे ऐसी बात नहीं, कुछ पुराने लोग मैंने इतने समझदार भी देखे जिन्होंने कहा कि बेटा प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है संसार में, और कुछ पागल ऐसे देखे जो डंडा लेके चढ़ जाते हैं कि भाई आज के दिन कैसे, हर रोज वैलेंटाइन डे होना चाहिए। ऐसी कोई बात जो हम करना भूल गए जिस पे आपको बात करनी है, तो नाउ दिस इज योर टाइम। मेरा ये है कहना कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अभी पल में जीना नहीं आता है तो उससे जीवन चूक गया है, और उस चूके हुए जीवन में वो जो भी उपलब्धि हासिल करता है, जो भी वो प्रेम हासिल करता है, जो कुछ भी वो पा रहा है, वो सब बेकार है। क्योंकि जो पल है, थोड़ी देर पहले हम और आप यहाँ आके बैठे थे, मैं यहाँ तैयार हो रहा था, वो कहाँ है अभी? पास्ट मोमेंट कहाँ है? पास्ट मोमेंट एग्जिस्टेंशियली वो सिद्धार्थ मृत हो गया। अब थोड़ी देर बाद कोई कहे सिद्धार्थ तुम तो बदल गए, तो बदल ही गया, पल ही बदल गया, तो मैं नहीं बदलूंगा। यहाँ सब बदल रहा है। आने वाला एक पल जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वो कहाँ है? एग्जिस्टेंस में नहीं, फ्यूचर वो भी नहीं है। ये जो फ्यूचर और पास्ट की थ्योरी है, ये एक सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ अ मेंटल लूप। मैं और आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक परम सत्य है। इस लूप को कोई भी मेंटल थॉट से अगर तोड़ा गया, एक विचार से तोड़ा गया, तो आप फिर से जीवन को चूक जाएंगे। जैसे अभी आप मेरे साथ हैं, तटस्थ। ये स्थिति पे जीवन को जीने का असल खेल होना चाहिए।